नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत हम एक ऊर्जा से भरी हुई मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। सुनिएगा। जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को भी लगे हाँ मैंने एक शेर को पाला है। जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को भी लगे हाँ मैंने एक शेर को पाला है। जो युद्ध मैदान से भागेगा नहीं, बिना लड़े हार मानेगा नहीं। जो युद्ध मैदान से भागेगा नहीं, बिना लड़े हार मानेगा नहीं। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। देखो जी, क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस की 3 क्लास से पहले हो चुकी थी। आज चौथी क्लास है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 750 रुपये अधिक में बेचे तो 6% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, भाई कोई भी वस्तु है उसको 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, 9% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 750 रुपये अधिक में बेचे तो उसे कितने 6% का लाभ होता है। 6% का क्या होता है? लाभ होता है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है कि भाई प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने पहली क्लास में आपसे बताया था कि प्रारंभिक क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे जब प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है तो आप क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? 100 यूनिट मान लेंगे कि भाई जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है? 100 यूनिट है। अब देखो जब आपने मान लिया कि क्रय मूल्य है वो हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है तो इधर जो हानि आपकी वो 9% है कि भाई इससे क्या करता है वो 9% हानि पर बेचता है। तो 9% हानि पे बेचेगा तो वस्तु कितने में बिकेगी? 91 में बिकेगी। भाई 100 का 9% कितना हो गया? 9 हो गया। तो वस्तु कितने में बेच दी? 91 में। अब क्या कह रहा है, यदि वह उसे 750 रुपये ज्यादा में बेचे, कि यहाँ पे जिस मूल्य में बेची थी उस मूल्य से 750 रुपये अधिक। ठीक है, यहाँ पे जिस मूल्य में बेची थी उससे 750 रुपये अधिक में अगर वो बेच देता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो 6% का लाभ होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो आप कह सकते हो जी 100 का 6% कितना हो जाएगा? 106। ठीक है, 100 का 6% 6 हो गया और 6 इसमें जुड़ेगा कितना हो गया? 106। अब देखो 91 से 106, ठीक है, कितने अधिक में बिक रही है? तो आप कहोगे 6 और 9 15 यूनिट अधिक में बिक रही है। और ये जो 15 यूनिट है ये किसके बराबर है? 750 रुपए के ये बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे? 750 बटे में 15, तो 15 पापी 76, 0 50। अब क्या करना आपको वैल्यू चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य, जो आप मान के चले थे 100 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 50 रुपए आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप 50 को क्या कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5000 रुपए। ठीक है जी, 5000 रुपए क्या हो गया वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचे तो 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि भाई 7% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4248 रुपए अधिक में बेचे तो कितने का लाभ होता है? 13% का। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और आपको पता है जी क्रय मूल्य है वो क्या होता है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और आपने क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 यूनिट क्रय मूल्य मान लिया। अब देखो 100 यूनिट क्रय मूल्य मान लिया तो क्या कह रहा है कि भाई जो वस्तु है उसको 7% लाभ पर बेचता है। तो 100 से कितने पे बिक जाएगी? 7। 100 का 7% 7 हो गया, तो ये कितने में बिक गई? 107 में बिक गई। अब कह रहा है कि भाई इस वस्तु को अगर वो 4248 रुपए अधिक में बेचे, 4248 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 13% का प्रॉफिट होता है। तो 100 पे अगर 13% जब हम निकालेंगे 13 रुपए आ गया, तो 13 रुपए आ गया तो वस्तु कितने में बिकेगी? 113 में बिकेगी। ठीक है, वस्तु कितने में? 113 में। अब देखो पहले 107 में बिक रही थी, अब 113 में बिक रही है, तो कितने की ज्यादा बिक रही है? 6 यूनिट ज्यादा बिक रही है। और ये 6 यूनिट किसके बराबर है? 4248 के। और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में आप क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 100
यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 6 की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 7 42, 0 6 8 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 708। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, इसको 100 से गुणा कर दो, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है उसको 100 से गुणा कर दो, क्योंकि प्रारंभिक क्रय मूल्य मान के क्या चले हैं, 100 यूनिट मान के चले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टाइप को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10 कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे और 18 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही होगा क्वेश्चन कि आपको जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है ना वो मानना पड़ेगा कितना, 100 यूनिट। मानोगे भाई क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो इसको क्या मान लिया कि भाई ये है आपका 100 यूनिट। अब देखो क्या कह रहा है कि वह उस वस्तु को कितने प्रतिशत, 20% लाभ पर बेचता है। 100 यूनिट की है, 20% अगर वो लाभ पर बेचेगा तो वस्तु कितने में बिक जाएगी, 120 में। अभी तक क्या हो रहा था क्वेश्चन में कि आगे कह रहा था कि भाई मान लिया कि x रुपए अधिक में बेचे तो उसे y% का लाभ होता है, और इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि वो वस्तु को 10% कम में खरीदे। अब पहले वस्तु कितने में आ रही थी, ये सिप्पी तो था, पहले वस्तु 100 में आ रही थी, अब इसको 10% कम में अगर खरीदा जाएगा तो कितने में खरीदेगा, वो 90 में खरीदेगा। और क्या कह रहा है कि 18 रुपए कम में बेचे, 18 रुपए कम में बेचे तो उसे कितना, 30% का लाभ होता है। तो अब देखो जो 30% का लाभ होगा वो किस पे होगा, 90 के ऊपर। और जब आप 90 का 30% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा जी 27। तो 90 का 30% क्या आया, 27 आया, तो 90 में 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 117। अब देखो मूल्य 120 से कितना हो रहा है, 117, तो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो ये 3 यूनिट क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है, 18 रुपए के बराबर दे रखी है। और 1 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 18 बटे क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, 3 6 18। और वो मैंने आपसे बताया ही था भाई क्रय मूल्य पूछा है तो इसको क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका भाई 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए आपका आंसर। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 यूनिट क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बिक जाएगा, ये 110 में बिक जाएगा। कितने में बिकेगा, ये 110 में। अब क्या कह रहा है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, ये क्रय मूल्य, इससे 20% कम करेंगे तो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। और 20% कम में खरीदे तो 20 रुपए ज्यादा में बेचे, 20 रुपए ज्यादा में बेचे, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता है। अब देखो 40% का लाभ किस पे होगा, अब क्रय मूल्य आपका 80 बन चुका है, इस 80 का क्या निकाल लोगे, 40% निकाल लोगे, और वो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से 32। तो 80 का 40% प्रॉफिट ले रहा है, तो 32 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया जी 112। और ये 110 से कितना हो गया, 112 हो गया, तो 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। और 2 यूनिट किसके बराबर, 20 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 10 और 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए अपना आंसर हो गया। 1000 रुपए अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगली टाइप पे बढ़ते हैं। अगली टाइप क्या है कि जी एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है कि 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ठीक है जी, उसके बाद 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो आपको क्या बताना है, लाभ हुआ या फिर उसको हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है।
अब देखो जी, इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको दिख रहा है यहाँ पर 11 वस्तुएं 10 रुपए है और इसी का उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या हो गया कि भाई 10 वस्तुएं हो गई और 11 क्या हो गए, रुपए हो गए। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आर्टिकल एक तरफ लिख लेना, जो भी वस्तुएं हैं आर्टिकल है वो एक तरफ लिख लेना, और जो कीमत है वो आप क्या कर लोगे, एक तरफ लिख लोगे। ठीक है, अब देखो आर्टिकल खरीदे कितने थे, ये यहाँ पे सिप्पी हो गया, भाई खरीदने वाली चीज हमारी क्या कॉस्ट प्राइस क्या लाएगी, तो सिप्पी कितना हो गया, 11 वस्तुएं खरीदी थी। अब बेची कितनी वस्तुएं, अब ये इधर क्या हो गया, एसपी हो गया, बेची उसने कितनी, 10 वस्तुएं। अब देखो 11 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में थी, 10 रुपए में, और 10 वस्तुएं कितने रुपए में बेच रहा है वो बेच रहा है 11 रुपए में। ठीक है, 11 रुपए में। अब क्या करना है आपको कि भाई ये जो वस्तुएं हैं आर्टिकल है, केवल इनको बराबर कर लेना है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इनको बराबर कर लेना है, और ये बराबर कैसे होंगे, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको 11 से गुणा कर दूं तो आर्टिकल बराबर हो गए कि भाई ये भी 110 हो गया और ये भी 110 हो गया। अब देखो जब आपने इधर आर्टिकल को 10 से गुणा किया है तो कीमत को भी क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा। इधर आपने आर्टिकल को 11 से गुणा किया है तो कीमत को भी क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 10 दाई कितना हो गया, 100 हो गया, और इधर कितना हो गया, 121। अब आप देख सकते हो कि भाई खरीदा कितने में उसने, कोई भी वस्तु वो 100 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 121 रुपए में वो बेच रहा है। अगर 100 में खरीदे 121 में बेचे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसे हो रहा है लाभ, और लाभ कितने का हो रहा है, 21 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत में निकालोगे तो 100 के ऊपर 21 का लाभ कितना हो गया, 21%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट होगा उसे कितना, 21% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पेंसिल है वो 6 रुपए के हिसाब से खरीदी और 6 पेंसिल है वो कितने के, 5 रुपए के हिसाब से बेच दी। ठीक है, पेंसिल है तो यहाँ पे पेंसिल लिख लेंगे हम, पेंसिल। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो बिल्कुल सेम वही करना है कि इधर वस्तुएं लिखेंगे, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल अपना ये है जी पेंसिल, और इधर है इस आर्टिकल की कीमत। अब देखो खरीदी क्या है, उसने खरीदा है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल किस हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। बेची कितनी, 6 पेंसिल, किसके हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, खरीदी 5 पेंसिल, बेच रहा है वो 6 पेंसिल, 5 पेंसिल 6 रुपए में खरीदी, 6 पेंसिल बेच रहा है कितने में, 5 रुपए में। क्या करना आपको, ये आपको केवल आर्टिकल बराबर करने, इसको 6 से गुणा कर दूं और इसको मैं 5 से गुणा कर दूं, पेंसिल बराबर जी बिल्कुल बराबर। इसको 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से गुणा करूंगा, इसको 5 से गुणा किया है तो इधर भी क्या कर दूंगा, मैं 5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है जी, 5 से गुणा कर दूंगा। अब देखो 6 छकड़ा 36 और 5 पंजे क्या हो गया, 25। 36 में वो चीज खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदी कम में बेची, इसका मतलब क्या हुआ, उसे हुआ लॉस, और वो लॉस है कितने का हो गया, 11 का लॉस हो गया। ठीक है, और 11 का जो लॉस हुआ है वो किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर, और गुणा में क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे।